संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा और मानवाधिकार आंदोलन के प्रकांड विद्वता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वृंदावन स्थित गांव गोपाल नगर में 132वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के एमएलसी विजय शिवहरे और भाजपा महानगर के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए किए गए अभूतपूर्व योगदान को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान एमएलसी विजय शिवहरे ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर कमजोर लोगों के अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया, महिलाओं को सशक्त बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बड़ी संख्या में महिलाओं और सर्व समाज के लोगों ने उन्हें याद कर उन्हें नमन किया और बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाई सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मवीर चौधरी है, मंडल से अनुसूचित मोर्चा का अध्यक्ष हूँ वृंदावन। जी जी। तो जैसे आज यहाँ पर ये बाबा साहब के विषय में प्रोग्राम किया गया, तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? विचार यही है, बाबा साहब ने जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा दी है, आगे बढ़ने का संविधान दिया है, को आगे ले जाके ने अपने समाज को, पिछड़ा वर्ग स्तर को पढ़ाए लिखाए, शिक्षा नौकरी और अधिकार के लिए चाहिए हमारे समाज को, और आगे बढ़ते रहे। कुमार बीजेपी महानगर मंत्री एससी मोर्चा। जी, तो आज के इस प्रोग्राम के विषय में आप क्या कहना चाहें? आज 4 बाबा साहब का जन्म उत्सव है। आज हम सब लोगों को बाबा साहब की वजह से पढ़ना लिखना चीज सिखाया गया। उनके मार्ग पर हम उनके संविधान के माध्यम से हम पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, बढ़ना सीख रहे हैं। मेरा नाम महानगर अध्यक्ष एससी मोर्चा मतलब। जैसे आज यहाँ पर ये भव्य प्रोग्राम अंबेडकर जी के विषय में, तो इस में आप जन क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? आज ये जन्मोत्सव मनाया गया है बाबा साहब का, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा मनाया गया है। ये संदेश देने के लिए बनाया गया है। बाबा साहब ने जितने भी काम किए हैं, जितने भी शोषित समाज से जागने के लिए की संघर्ष किया, उसको बत के लिए ये आज जन्म मनाया गया है। बाबा साहब ने जो कार्य किए थे, उन कार्यों को करते हुए इसको आगे बढ़ाना है। अपने शोषित समाज के, दूसरे समाज के लोगों को की मदद करके और इन लोगों को आगे बढ़ा, बाबा साहब सपना है उसको पूरा करने के लिए आज ये भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो की मदद करके और इन लोगों को आगे बढ़ा, बाबा साहब सपना है उसको पूरा करने के लिए आज ये भरपूर प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताएं। विनोद अग्रवाल। जैसे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष मथुरा महानगर की मेरे पास जिम्मेदारी है। और जैसे ये अम्बेडकर जी का जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को लेकर क्या आगे उद्देश्य है और क्या रूपरेखा है, उसके बारे में कुछ बताएं। असल में ये हमारे भारत की धरती भगवान राम और कृष्ण की धरती है जी। और सौभाग्य से हमारे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी का नाम भी राम जी पालोजी सकपाल था। तो भगवान राम यहाँ की आत्मा में बसे हुए हैं हर व्यक्ति की, लेकिन कुछ विसंगतियों के चलते, कुछ हमारी एकता में कमी की वजह से, जागरूकता में कमी की वजह से विदेशी आक्रांता, इनमें 1200 ईस्वी के लगभग मुगलों ने प्रवेश करना प्रारंभ किया और देश के विभिन्न हिस्सों में वह हिंदू राजाओं को, क्योंकि यह भारत राज्यों का देश था, विभिन्न रियासतें यहाँ पर हुआ करती थी, हमारे राजाओं में आपसी मतभेद, सामान्य व्यक्तियों में मतभेद सामान्य एक प्रक्रिया होती है, लेकिन उनको बढ़ाकर उनका दुरुपयोग करने के उद्देश्य से उसमें कुछ हमारे राजा भी शामिल थे। गलती वहीं से शुरू होती है और उन्होंने विदेशी मुगल आक्रांता, जिनको कि आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गैंग होते हैं गुंडों के, माफियाओं के, इसी प्रकार से मुगलों के गैंग हुआ करते थे अरब में। उन मुगलों को एक दूसरे राजा को दबाने के लिए उनको यहाँ बुलाया जाने लगा। 1200 ईस्वी के लगभग रेगिस्तान था अरब में, कुछ भी वहाँ उपलब्ध नहीं था, बड़ी खानाबदोश जीवन वो जीते थे। वहीं भारत विश्व का
सबसे समृद्ध देश था। पूरे विश्व की जितनी जीडीपी थी, जीडीपी माने मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो अर्थव्यवस्था, जो कि प्रति व्यक्ति आय का मापदंड होती है, वह भारत में 50% अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की भारत में थी। और कहा जाता है, जैसा सभी हम लोग सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, कि भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, भारत सोने की चिड़िया था। और ये वास्तविकता थी। यदि हम आज से नजर डालें कि पुराने हमारे मंदिर, जो हम अगर साउथ में चले जाएं, क्योंकि साउथ में आक्रांता न्यूनतम पहुंच पाए मुगल, तो वहां के अगर मंदिरों की भव्यता को हम देखें, विशालता को देखें, तो हमको अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार से 1000 और 2000 साल पहले वह इतने विशाल मंदिर, कहीं आप देखेंगे कि पूरी चट्टान को काटकर बड़े विशाल मंदिर बनाए गए। हमारे बाबा अमरनाथ की गुफा है, जो मंदिर है, वो एक चट्टान को काटकर बनाया गया। तो ऐसी कला संस्कृति और एक पूरी संपूर्ण समृद्धि, सुश्रुति चरक, जो कि चिकित्सा के जनक थे पूरे विश्व में। सबसे पहले अगर चिकित्सा मनुष्य की प्रारंभ की गई तो सुश्रुति जी के द्वारा प्रारंभ की गई। ऐसे महान देश में हमारी कुछ गलतियों के कारण, हमारी कुछ कमियों के कारण आक्रांताओं को हमने ही बुलाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने के लिए बुलाया। और वह खानाबदोश हमारे देश में आकर जब उन्होंने देखा कि यह देश तो स्वर्ग है, यहाँ पर तो किस प्रकार से समृद्धि है, जहाँ पानी उनको पीने के लिए, देखने के लिए नहीं मिलता था, पीने की तो बात है कि यहाँ नदियां बहती थी, हरी घास यहाँ पर उपलब्ध थी। मतलब स्वर्ग में जिन चीजों की, जो कि वो मुगल दूसरा नाम देते हैं उसका, वह सारी चीज उनकी जो कल्पना थी वह यहाँ भारत में थी। अब गुंडों के रूप में वहाँ वो लोग यहाँ बुलाए गए। और जैसा कि आप पत्रकार हैं, देखते हैं कि भारत में भी आज से 30-40 साल पहले तक गुंडे कभी नेता नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ नेताओं ने गुंडों का इस्तेमाल अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने के लिए किया, और वह गलती फिर दोहराई जाने लगी कि वह गुंडे ही नेता बनने लगे। जैसा कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, महाराष्ट्र में जाओ तो दाऊद इब्राहिम, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अलग अलग गुंडे जो कि हमारे नेताओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए, वह पुनः उनका मन ललचा गया, वह पुनः नेता बन बैठे और पब्लिक का किस प्रकार से शोषण करते थे, आप हमसे ज्यादा पत्रकार बंधु जानते हैं।